हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर एंड स्केलर और फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए इसका फर्स्ट है भाई, फर्स्ट है देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए अगर हमें कोई ट्रायंगल कंसीडर कर लें, इसकी कोई भी दो साइड किसी दो वेक्टर को दिखा रही है, तो तीसरी साइड क्या दिखाएगी उसके, उन दोनों वेक्टर के सम को। देखिए जैसे ये इस ट्रायंगल में ओ ए दिखा रही है वेक्टर ए को, और इसकी डायरेक्शन देखो इस साइड है, और ए भी दिखा रही है वेक्टर बी को और इसकी डायरेक्शन इस साइड है। तो ये जो ओ बी है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये क्या दिखाएगी, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। ठीक है, मीन्स जो तीसरी साइड होगी वो क्या दिखाएगी, उन दोनों के सम को। ओ ए वेक्टर ए को दिखा रही है और ए बी वेक्टर बी को दिखा रही है, ये दोनों इसी डायरेक्शन में है। तो ये जो ओ बी होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उन दोनों के क्या दिखाएगा, सम को। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस में ए बी, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो देखिए ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ए ऑर्डर, मीन्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स वो दोनों वेक्टर को दिखाती है और एक ही ऑर्डर में है, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए किसी में, देखो ये सपोज कर लो वेक्टर ए को दिखा रहा है ओ ए, और ये जो ओ सी दिखा रहा है वेक्टर बी को। तो देखिए जितनी ओ सी है उतनी क्या होगी, ए बी होगी। ठीक है, और ये क्या दिखाएगा, वेक्टर बी को। और जितनी देखो ओ ए है उतनी क्या होगी, बी सी, और ये किसको दिखाएगा, वेक्टर बी को। तो अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी में ये वेक्टर ए को दिखा रहा है, ये वेक्टर बी को दिखा रहा है। तो ये जो ओ बी है किसको दिखाएगी, ए प्लस बी को। ठीक है, वो इस ट्रायंगल के लिए भी चलेगा और इस ट्रायंगल के लिए भी, मीन्स ओ ए बी के लिए भी और ओ बी सी के लिए भी। ठीक है, देखो ओ ए बी इस ट्रायंगल में, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ओ बी किसको दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ए प्लस बी को, बाय ट्रायंगल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वेक्टर बी को दिखा रहा है, ये वेक्टर ए को दिखा रहा है, तो ओ बी किसको दिखाएगा, ए प्लस बी को। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंस ऑफ टू लॉज। देखो ये जो ट्रायंगल ओ ए सी है, ओ ए सी में देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ओ सी किसको दिखाएगा, ए प्लस बी को। इसी प्रकार देखो ट्रायंगल ओ बी सी में ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ओ सी किसको दिखाएगा, ए प्लस बी को। तो इससे क्या पता लगता है, देखो ओ ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, और ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस ऑफ टू लॉज। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो दो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। दो वेक्टर की एडिशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लो, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिए ये एसोसिएटिव भी होते हैं। जैसे एक वेक्टर ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। हमने क्या किया, ए प्लस बी को पहले, वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी पहले कर लिया, फिर उसमें कर दिया वेक्टर ए, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले ऐड कर लिया, उसमें ऐड कर दिया वेक्टर सी। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब वेक्टर एडिशन क्या होती है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो कोई भी वेक्टर ए है, उसमें आप क्या करो, जीरो वेक्टर ऐड कर दो, या जीरो वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कर दो, तो क्या आएगा, ए वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और आपको पता है उस वेक्टर का इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया। तो ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऐड कर दो, या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कर दो, तो वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। अगर ए और बी कोई दो वेक्टर हैं,
तो डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, ए वेक्टर में हम माइनस ऑफ बी वेक्टर ऐड कर देंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। कोई वेक्टर ए है और हमारे पास कोई स्केलर है m, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी उसका सिंबल है देखो m a वेक्टर। हम क्या करेंगे, जो जितने भी वेक्टर के कंपोनेंट होंगे उसको हम क्या कर देंगे, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a इज एंड स्केलर m। देखो मैग्नीट्यूड और लेंथ, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जैसे स्केलर हमने ये है m कोई स्केलर है और a कोई वेक्टर है, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब हम उसका मोड लेंगे तो वो क्या आएगा, उसकी लेंथ आएगी। इसका एग्जांपल नीचे लेके हम आपको बताएंगे, ठीक है। स्पोर्ट ऑफ सेम इज पैरेलल टू ए वेक्टर। देखो ये जो आएगा ना, इसकी जो स्पोर्ट होगी या सेंस होगी या डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, या तो सेम ए वेक्टर के अलोंग होगी या उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका एग्जांपल हम नीचे करेंगे, ठीक है। द सेंस और अपोजिट दैट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव। कहता है कि भाई जो उसकी सेंस होगी मीन्स वो इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कैसे होगी कि भाई m अगर पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा और m अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। मीन्स किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। किसी वेक्टर को देखो 1 से, 1 क्या है, स्केलर है, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो वही वेक्टर आएगा, या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वही आएगा। अब किसी वेक्टर को 0 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, या वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए m और n दो स्केलर ले लिए। पहले हमने क्या किया, n को a वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको n स्केलर को a वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको m स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, या पहले दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया फिर a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए m प्लस n इंटू में a वेक्टर इक्वल होता है m इंटू में a वेक्टर प्लस में n इंटू में a वेक्टर। m इंटू में a प्लस b वेक्टर इक्वल होता है m इंटू में a वेक्टर प्लस में n इंटू में b वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, लेट o बी ए फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन। देखो कोई ये पॉइंट p है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, ये o से ओरिजिन ले लिया, नेक्स्ट देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब देखिए ये सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट पी है और ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से जो पॉइंट ओ, ये जो इतनी लेंथ होगी ना, ये क्या दिखाएगा, पोजीशन वेक्टर को, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से आर वेक्टर से, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस और प्लेन। मीन्स ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, ठीक है। इफ ए पॉइंट ओ इज ओरिजिन in space or plane and p is any point, then op is called the position vector of p with respect to o. next देखिए a vector in terms of a position vector, a vector in terms of a position vector of its end points। देखो ये जो oa है ये वेक्टर a को दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो ob है ये किसको दिखा रहा है, वेक्टर b को। ये जो oa है किसको दिखा रहा है, वेक्टर a को, और ये जो ओ बी है किसको दिखा रहा है, वेक्टर बी को। देन बाय ट्राइंगल ला ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, देखो ये इस तरीके से वेक्टर ए को दिखा रहा है, ठीक है, और ये दिखा रहा है वेक्टर ए बी, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर बी। तो ए बी प्लस ओ बी, ए बी, ये ए बी प्लस ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी वैक्टर के, और ये इस डायरेक्शन में है भाई, ये गलत लिखा हुआ है,
देखो ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर बी है इसी ही डायरेक्शन में और ये ए बी है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ से देखो इसका और इसका, देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है ना, इसका और इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ठीक है। मीन्स ए बी प्लस ओ बी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के। और यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, देखो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी क्या है, वेक्टर बी है और ओ ए क्या है, वेक्टर ए है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखिए ए के वेक्टर ए दिया हुआ है और ए के वेक्टर बी दिया हुआ है, और पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में देखें हमने ये जो ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। मीन स्पेस में कोई एक लाइन है तो उसके हमने देखो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ ए, सॉरी एंड पॉइंट ऑफ बी माइनस में एंड पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मीन्स जो पॉइंट, जो देखो ए बी में पॉइंट बी बाद में है ना, तो उसके पोजीशन वेक्टर में से ये देखो पहले है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो दो तरीके से कंपोनेंट होंगे, एक होंगे 2 डायमेंशन में और एक होंगे 3 डायमेंशन में। देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये को पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये यूनिट वेक्टर आई है, ये क्या है यूनिट वेक्टर आई, और ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे है, और ये जितनी लेंथ है ओ ए ये तो है एक्स, और ये जो इतनी लेंथ है ओ बी ये है वाई, ठीक है। तो लेट पी बी एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ओ ए एक्स ले लिया और ओ बी क्या ले ली वाई, आई और जे क्या है यूनिट वेक्टर। देखो जो यूनिट वेक्टर है वही क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। तो अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई, देन ओ ए वेक्टर, देखो ओ ए जो लेंथ है वो एक्स है, जब इसके साथ हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ओ ए देखो एक लेंथ है एक्स, तो ओ ए एक्स के साथ जब हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। इसी प्रकार ओ बी लेंथ है वाई, इसके साथ वेक्टर जे कैप हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आ जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। देखो ओ ए एंड ओ बी आर नोन एज द कंपोनेंट ऑफ ओ पी अलोंग एक्स, ओ पी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और देखो ओ पी कैसे निकलेगा, ओ ए प्लस ए पी मीन्स एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। देखो अगर ये वाई जे कैप है तो ये भी क्या होगा वाई जे कैप, और ये एक्स आई कैप है, तो ये देखो ये वेक्टर लॉ से ट्रायंगल लॉ से तो ये क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, और ये क्या दिखा रहा है, देखो पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस में ए पी मीन्स एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। और ओ पी को हमने क्या मान लिया आर वेक्टर, अभी हमने बताया था पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी वी हैव ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, और ओ पी क्या है देखो आर वेक्टर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और ये आर क्या दिखा रहा है इसके तो देखो आर यहाँ से क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और आर क्या दिखा रहा है इसके मैग्नीट्यूड को, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इससे हमें क्या पता लगा, कोई मान लो कोई पॉइंट है स्पेस में, कोई पॉइंट है सॉरी प्लेन में, तो उसके जो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है ओपी का, तो उसको हम क्या लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। ये क्या दिखा रहा है देखो आर वेक्टर को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है ओपी वेक्टर को, ठीक है ओपी वेक्टर को, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई। और जो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो ये जो एक्स आई है ये इसका वेक्टर कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये जो वाई जे है ये इसका क्या है वेक्टर कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर आप सिंपल एक्स और वाई की बात करोगे
तो ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अगर आई कैप लगा दोगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट, ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस। तो कोई एक वेक्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, और इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसके स्केलर कंपोनेंट के दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और उसका क्या फाइंड कर देंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट। देखो ये कोई पॉइंट है P जिसे कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये कोई पॉइंट है Q जिसे कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। इसका पोजीशन वेक्टर देखो ये हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो देखो हमने P क्यों फाइंड करना है ना, तो पीछे वाले जो पॉइंट लास्ट में है उसके कंपोनेंट में से जो पॉइंट आगे है उसके कंपोनेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, मीन्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, और इसका देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे जो इसका वेक्टर स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, x2 माइनस x1, उसका स्केयर कर देंगे, और y कंपोनेंट क्या है, y2 माइनस y1, उसका स्केयर कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करके क्या फाइंड कर देंगे, स्केयर रूट। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 को हम क्या कहेंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। मीन्स ये x एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट है, ये y एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट है, और ये क्या है, x एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट, और ये क्या है, y वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो देखो अगर a कोई वेक्टर है a1i प्लस में a2j, और b कोई वेक्टर है b1i प्लस में b2j, तो इन दोनों का सम क्या होगा, आई वाले कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाएंगे, मीन्स a1 प्लस b1i प्लस में a2 प्लस में b2j, और इन दोनों का देखो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, a1 माइनस b1i प्लस में a2 माइनस b2j। और इसको देखो, इस वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, m a क्या हो जाएगा, m a1i प्लस में m a2j। ठीक है, और वेक्टर a वेक्टर b के इक्वल कब होगा, जब a1 इक्वल होगा b1 के और a2 इक्वल होगा b2 के। मीन्स दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। देखो 3 डायमेंशन ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसमें देखो जैसे एक्स आई वाई जे था ना, यहाँ पे जेड के ओर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में देखो इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, ओपी इज इक्वल टू इसके कंपोनेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और इसका देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई और जेड ये होंगे स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, और एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ये क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। एक पॉइंट है P जिसे कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है Q x2 y2 और z2। तो ये P Q कैसे निकलेगा, Q वाले कोऑर्डिनेट को y वाले P वाले कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स x2 माइनस x1i प्लस में y2 माइनस y1 j प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्केलर कंपोनेंट का स्केयर कर देंगे और उनको ऐड करके क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्केयर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्केयर का स्केयर रूट। नेक्स्ट देखिए, ये जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अब इनके साथ आई कैप लगा दिया, इसके साथ जे कैप और इसके साथ क्या लगा दिया, के कैप। ये क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z सो दैट द वेक्टर, कोई वेक्टर a है जो क्या है एक्स आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में z के कैप, एंड b वेक्टर है 2i कैप प्लस में y j कैप प्लस में k कैप आर इक्वल।
देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, इक्वल है। हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनके कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल। मीन्स अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल हैं तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के इक्वल होगा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट इसके वाई एक्सिस के कंपोनेंट के अलग होगा, जेड एक्सिस का कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट के क्या होगा, इक्वल। मीन्स यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के, ठीक है। और वाई किस 2 किसके इक्वल आ गया, वाई के। और जेड किसके इक्वल आ गया, 1 के, ठीक है। तो देख लीजिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेट a इज दिस वेक्टर एंड b इज दिस वेक्टर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, आर द वेक्टर a एंड b आर इक्वल। देखो मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो i का कंपोनेंट है यहाँ क्या है 1, 1 का स्क्वायर, और j का कंपोनेंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर। तो मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या वैल्यू आ गई, √5। इसी प्रकार b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो ये x कंपोनेंट है क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, और y कंपोनेंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया √5, ठीक है। अब देखो ये जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। बट ये दोनों वेक्टर आपस में, इनका मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, पर ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका x कंपोनेंट जो है 1 है और यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है 2, ठीक है। और y कंपोनेंट वहाँ पे 2 है और इसका y कंपोनेंट क्या है 1। दो वेक्टर जब भी आपस में इक्वल होते हैं, जब उनके कंपोनेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। देखो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी क्या दिखाता है, डायरेक्शन को। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए कैप। वेक्टर को लिखते हैं इस तरीके से ए वेक्टर, और इसको लिखते हैं ए कैप। जैसे आई कैप है ये यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, के कैप भी क्या है यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई कंपोनेंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और इन सबको ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 14, √14 आ गया। तो इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √14। अब √14 को इसी वेक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कैप। तो देखो √14 से डिवाइड कर दिया एक वेक्टर को, तो 2/√14 आई प्लस में 3/√14 जे प्लस में 1/√14 के। अब ये जो ए कैप आया ना, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7, कह रहा फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हैज द मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। कहता है इस वेक्टर की डायरेक्शन में इस वेक्टर फाइंड ए वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर फाइंड करो जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 7। तो हम क्या कर देंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे। इस वेक्टर का क्या फाइंड कर देंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, उसकी डायरेक्शन को, और उसको हम क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो वो क्या आ जाएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7। तो पहले देखिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ लिख रखा है 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ए कैप कैसे निकलेगा, ए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो क्या आ गया 1/√5 आ गया, और 1/√5 को देखो इससे आई से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1/√5 आई माइनस में 2/√5 जे। अब हम देखो ये वेक्टर आ गया ना, ये क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन आ गई।
तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 एंड इट्स डायरेक्शन इन ए वेक्टर क्या हो जाएगा 7a वेक्टर। तो 7 को इस ए कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7/√5i माइनस में 7 को 2 से किया 14/√5j। तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक वेक्टर आ गया, इसको आप सपोज कर लो बी वेक्टर नाम दे दो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आया है 7। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना तो उसकी वैल्यू 7 आएगी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 8, क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। कह रहा है कोई एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो जिसकी डायरेक्शन क्या हो इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल हो, ठीक है। तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड कर लिया, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर क्या हो गया सी वेक्टर। अब ए प्लस बी वेक्टर कैसे फाइंड करेगा, एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट ऐड करेंगे, मीन्स 2i कैब प्लस में 2i कैब 4i कैब, 2j कैब प्लस में j कैब 3j कैब, माइनस 5k कैब प्लस 3k कैब क्या आ गया माइनस 2k कैब। और हमने मान लिया ये सी वेक्टर है, ठीक है। सी वेक्टर क्या आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या आ गया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया √29। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस मैग्नीट्यूड को हम इसी वेक्टर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो सी कैप क्या आ जाएगा सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स 1/√29 क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 2k कैप। 4 को √29 से डिवाइड कर देंगे मीन्स 1/√29 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा सी कैप, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए इतना ही है, इससे एक टॉपिक और रह जाता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। एक दो एग्जांपल हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक आप कर सकते हो, 10 तक आप कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।